प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे, क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है? बढ़िया तरीके से क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एकदम शानदार वे में चीजों को समझ पा रहे हैं? तो मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में सभी प्यारे साथी आ जाओ। आर्यन, नितिन, विवेक, जयप्रकाश, शिव सरकार, नेहा, नंदन, कृष्णा, पीयूष, कपिल, मीना, रवि, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजों को डिस्कस किया था, कुछ सवाल डिस्कस किए थे, कुछ चीजों को समझा था। उसी क्रम में अगर कल की क्लास की बात करूं तो आज मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कल की क्लास से आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार जल्दी से बताओ, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन फॉलोइंग फिगर? कितने वर्ग हैं इस आकृति के अंदर? टोटल स्क्वायर की संख्या पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वर्ग निकालने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। याद करो, वर्ग निकालने की मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी। बढ़िया तरीके से आपको याद होगा। मैंने आप लोगों से क्या बोला था? मैंने आप लोगों से बोला था कि सबसे पहले आप लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकुलर, कहने का मतलब है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिजाकार काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इधर साइड मैक्सिमम नंबर 4 है, इधर साइड मैक्सिमम नंबर 5 है। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम नंबर की गुणा मैक्सिमम नंबर में कर देते हैं। तो 4 की गुणा 5 में कर दी। उसके बाद दोनों वैल्यू में एक एक कम कर दिया। तो 4 में से एक कम 3 और 5 में से एक कम 4। फिर 3 में से एक कम 2 और 4 में से एक कम 3। फिर 2 में से एक कम 1 और 3 में से एक कम 2। ये चीजें हमारे पास रहीं इस हिसाब से। और मैंने आपसे मेरे वीर क्या बोला था? हमें हमें जब तक चलना है जब तक एक ना मिल जाए किसी स्थान पर। तो मैंने आप लोगों से बोला कि यहाँ पर 5 चौक 20 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया और 2 एकम 2, 20 12 32, 6 38, 2 40। ये बात बताओ, क्या आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई? यही चीज मैंने आपको सिखाई। अब दूसरी बात समझो। अब दूसरी बात समझो, इसका आंसर कैसे निकालना है ये चीज समझाई। प्यारे दोस्त, कैसे इस सवाल का आंसर निकालना है ध्यान से समझो। तो अब सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। 1 2 3 4 और एक कंप्लीट। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है ना? हाँ भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू भी 5 आएगी। और 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू भी 5 आएगी। और 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू भी 5 आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनके अलावा कोई और तुम्हें स्क्वायर दिखाई दे रहा है? कोई और वर्ग दिखाई दे रहा है क्या? सभी प्यारे साथी बताओ,
क्या इनके अलावा कोई और सिंगल स्क्वायर ऐसा है जो तुम्हें दिख रहा है? यस और नो में बता दो। सर अगर आप कहो कि ये दिख रहा है तो ये स्क्वायर नहीं सर, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, आयत है ये। तो कहने का मतलब है कि आपके सवाल का आंसर 20 हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर 20 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, क्या यहां तक बात समझ में आ चुकी है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हम वर्गों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज चेक करो जल्दी से, बताओ एक बार सभी प्यारे साथी, क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्राइंगल हैं, एक बार बता सकते हो? तो कैसे निकालेंगे? ये सवाल तो मैंने आपको खुद बताया था। मैंने कहा यहां से यहां तक अगर बात करूं तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। यहां से अगर उल्टा चलूं तो ये दूसरा ट्राइंगल है। और प्यारे साथी 8 इसमें है और 8 इसमें है। ये वही वैल्यू है जब कुल खाने गिनकर सीधा 2 की गुणा कर दे। तो ये इसका मतलब है 8 और 8 16 और 2 बड़े 18। मैंने ये पढ़ाया भी था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। ये सवाल मैंने आपको बताया था कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार सभी प्यारे साथी, कितना आंसर है इसका? अब तो खूब बढ़िया तरीके से याद होगा, 10 आंसर होगा, 10 आंसर हो जाएगा। हर एक प्यारे साथी को ये पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल तो इसमें छोटे छोटे से हैं, 5 ट्राइंगल तो इसमें छोटे छोटे से हैं। और 5 में 5 और जुड़ते हैं, 10 बनता है। याद आ रही है बात की नहीं? मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसे बनाने के लिए टोटल 1 2 3 4 5, इसे बनाने के लिए टोटल 5 लाइनों का प्रयोग होता है, टोटल 5 लाइनों का प्रयोग होता है। और एक लाइन से एक ट्राइंगल बनता है, एक लाइन से एक ट्राइंगल तो 5 लाइन से 5 ट्राइंगल बनते हैं। ध्यान से समझना कैसे। मैंने आपसे कहा कि एक ट्राइंगल तो यहां से यहां तक जाओगे और यहां से तो ये एक बनेगा इस वाली लाइन से। अगर मानकर चलो कि आप लोग इस लाइन से बनाओ तो यहां से जाओ और यहां से ऊपर जाके यहां से टर्न, तो दूसरा ट्राइंगल। इस लाइन से बनाओ तो यहां से सीधा चलकर जाओ, यहां से ये तीसरा ट्राइंगल। इस लाइन से आओ तो यहां से ये सीधा चलकर चौथा ट्राइंगल। और इस लाइन से बनाओगे तो यहां से ये इस लाइन से जाकर 5वां ट्राइंगल। तो 5 ट्राइंगल छोटे हैं और 5 ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल हैं जो एक एक लाइन से मिलकर बने हुए हैं, एक लाइन से एक ट्राइंगल। तो 5 लाइन से 5 ट्राइंगल, टोटल 10 ट्राइंगल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इस आकृति में टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी बन सकती है? सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि ये कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति में। तो ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, मैंने कल तुम्हें एक आकृति पढ़ाई थी ऐसे, ये वाली आकृति, याद आया? ये वाली आकृति मैंने कल तुम्हें पढ़ाई थी। और मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से इसमें टोटल 5 ट्राइंगल थे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ,
अब इसमें बीच में ये वाली आकृति और आ गई है, यही तो अंतर है भाई। अगर ये आकृति ना होती तो ये आकृति ऐसी ही तो दिखती, और इसमें 1 2 3 4 और एक कंप्लीट 5 ही तो थे। लेकिन यहाँ पर ये जो आकृति आई है, इनसे मिलकर भी कुछ ना कुछ ट्राइंगल बने हों। कितने ट्राइंगल बने सर? 2। पहला कहाँ है? एक ये रहा छोटा ट्राइंगल, जिसकी मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है ये, और एक ये बड़ा वाला। तो ये 2 ट्राइंगल और बन गए। 5 में सर 2 ट्राइंगल और जोड़ दो। सर 5 में 2 ट्राइंगल जोड़ दो तो 7 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताओ एक बार, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कैसे गिन सकते हैं? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर इस वाली आकृति को चेक करूं, केवल इस वाली को, जिस पर मैंने अभी लाइन घुमाई है, तो इसमें 1 2 3 4 5 होंगे कि नहीं? और प्यारे साथी इसके अलावा एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल और है, इसके अलावा कोई सिंगल ट्राइंगल नहीं है। 5 में इस बड़े वाले ट्राइंगल को जोड़ दूं तो एक ट्राइंगल और जुड़ गया। 5 में एक ट्राइंगल जुड़ते ही आपके सवाल का आंसर 6 बन गया। कितना बन गया? 6 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसका आंसर थोड़ी इधर करो, कमेंट नहीं दिख रही। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई, इस सवाल का आंसर क्या है? इसमें कितने त्रिकोण हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्राइंगल हैं? बताओ जल्दी। लगाओ भाई। तो ध्यान से समझना, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये रहा बड़ा वाला, एक ये रहा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो 8 में एक बड़ा ट्राइंगल जोड़ दो तो आंसर कितना हो गया? 9। सही जवाब हो गया डी ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे भाई इससे जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार करने की कोशिश करो, इसमें कितने ट्राइंगल हैं? जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी से आंसर करो, इसमें कितने ट्राइंगल हैं? करो भाई कोशिश। आंसर आ रहा है 15। बच्चन सिंह का आंसर आया है 17। अब 17 आंसर आने लग गया है, काफी ज्यादा। चेक कर लेते हैं। मानकर चलो कि ये वाली लाइन है ही नहीं, ऐसे मान के चलो कि 1% ये वाली लाइन है ही नहीं, गायब है, ये है ही नहीं। तो ये आकृति क्लास में सबने पढ़ी है। ये वही आकृति है जब हम लोग कुल खाने गिन के 2 की गुणा कर देते हैं। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6, और 6 दूनी 12 है, तो 12 है तो इसमें ही हो गए। 12 है तो इसमें ही हो गए। अब जब इस आकृति की बात करता हूं, तो यहां से अगर मैं यहां तक जाऊं तो ये 3 ट्राइंगल हो गए।
तो 12 और 3 15 हो गई। 12 और 3 टोटल 15 ट्राइंगल हो गए। अब आप लोग कहोगे भैया 2 ट्राइंगल और कहाँ है? तो मुझे ये बताओ कि क्या ये ट्राइंगल नहीं है? यहां से ऐसे जाओ और ये वाला ट्राइंगल नहीं है, और एक ट्राइंगल नीचे भी तो है। तो इसका मतलब हुआ 15 में 2 और जोड़ दो, 17 ट्राइंगल है। 17 ट्राइंगल है, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल बताओ भाई, इसमें कितने हैं? इसमें बताओ एक बार कितने ट्राइंगल हैं, निकालो जल्दी। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच और एक बड़ा। आ गया ये बड़ा, ये रहा एक बड़ा। तो 5 और एक 6 ट्राइंगल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या है? बताओ। तो क्या बोलोगे भाई इस सवाल में? एक, दो, तीन, चार, कराया था ना ऐसा सवाल? क्या आ जाएगा ये? 4 3 7 2 9 और एक 10। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे से ऊपर की ओर हिस्से गिनोगे तो 1 2 3, 10 में 3 की गुणा, और 10 तिया 30। यही आंसर हो जाएगा। 30 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर। करो भाई कोशिश, इस सवाल का आंसर क्या है? आ जाओ। एक, दो, तीन, चार। चार तो ये हो गए। चार के बाद जब आप चेक करोगे तो एक ट्राइंगल ये हो गया, 5, एक नीचे हो गया, 6, एक इधर हो गया, 7, और एक इधर हो गया, अर्थात 8। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 4 ये हो गए। हाँ या ना भाई? 4 ये भी तो हैं जो बाहर वाले ट्राइंगल है, 1 2 3 4। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर बताओ।
बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है। जो ऊपर वाली आकृति है और जो नीचे वाली आकृति है, इसे एक पल के लिए हटा दो। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बीच वाली आकृति है, ये वही तो है जब वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काट देती है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 6 का 2 गुना 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गए 12। ठीक है प्यारे साथी, उसके बाद ये कितने हो गए, ये 3 हो गए, और 3 के बाद ये हो गया चौथा। तो 12 में 4 और जोड़ दो, कितने हुए, 16। और कुछ बन रहा है क्या? हाँ जी। आप यहां पर अब ऐसे देखो, क्या ये ट्राइंगल नहीं है, एक और एक इधर, तो 2 और जोड़ दो, 12 4 16 2 18, सी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ, वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं एक बार जल्दी से बताओ इस आकृति में। बताओ भाई, इस सवाल में बताओ कितने वर्ग हैं। अभी आप लोग एक पल के लिए इस वाले को भूल जाओ, समझो कि ये है ही नहीं, कुछ नहीं है ये, ऐसे समझो। अगर ये नहीं है तो मुझे ये बताओ कि आंसर में कैसे निकालता, अगर ये है ही नहीं तो नंबरिंग करता 1 2 3 4 1 2। उसके बाद तरीका क्या लगाता, लास्ट वाले की लास्ट वाले में गुणा, तो जो लास्ट वाला 4 है उसकी गुणा 2 में करता, 4 गुणा 2। और फिर क्या करता, एक एक वैल्यू दोनों में कम, 4 में से 1 कम तो 3 और 2 में से 1 कम तो 1, 4 दूनी 8 और 3 एक कम 3, तो 8 और 3 11 बन गई, 8 और 3 11। अब मुझे एक बात बताओ, क्या और कोई वर्ग है इसमें? सर एक तो ये वाला छोटा वर्ग है, दूसरा ये वाला छोटा वर्ग है, और तीसरा ये वाला बड़ा वर्ग है, तो 3 वर्ग और हैं। कहने का मतलब हुआ कि इस 11 में अगर 3 और प्लस कर दिया जाए तो 14 वर्ग हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ भाई इसका आंसर, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी, बताओ एक बार सही जवाब क्या होगा, कितने वर्ग हो जाएंगे इस आकृति, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से। हाँ भाई बताओ जल्दी से। तो ये जो यहाँ पर छोटे छोटे से वर्ग हैं, इन्हें तो 1 मिनट के लिए ऐसे भूल जाओ कि ये है ही नहीं, ऐसे सोचो कि ऐसे कोई वर्ग नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं कैसे करूंगा इस सवाल को। तो 1 2
3, 1 2 3। मैंने दोनों साइड नंबरिंग कर ली, 1 2 3 1 2, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो तुमने नंबरिंग करी है ना 1 2 3, तो 1 2 3 जो करी है मैक्सिमम इधर 3 है, इधर 3 है, तो 3 की गुणा कर दो 3 में, 2 की गुणा 2 में, और 1 की गुणा 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 9 4 13 और 1 14। सही है यहाँ तक? यहां तक बताओ, बात आ रही है समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि यहां पर 14 के बाद एक ये है, 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 5 और हैं छोटे छोटे, तो 14 में 5 जोड़ दूंगा, तो 14 और 5 ऐसे ही समझ लो, 14 में 5 और जोड़ दिए तो भाई साहब सीधी सी बात है 19 हो गए। आंसर डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर कितना है, इसमें कितने वर्ग हैं, बताओ। हाँ भाई बताओ। सर हमने आपका फाउंडेशन बैच लिया है 3 दिन पहले ही आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, क्या हो जाएगा? हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, जरूर हो जाएगा मेरे दोस्त। भाई फाउंडेशन बैच का मतलब है आरआरबी टेक्नीशियन हो या रेलवे का कोई और एग्जाम हो। मैंने कहा आपका आरआरबी टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, आपका आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ एसआई हो, या कोई और एग्जाम इसके अलावा आपका चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या कोई और एग्जाम, या यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो, कांस्टेबल हो या एसआई हो या एएसआई हो, रेडियो ऑपरेटर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो। इसके अलावा प्यारे साथी आपका चाहे दिल्ली का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, एसआई कोई भी। इसके अलावा आप लोगों का अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो, बैंक का हो, मतलब ओवरऑल वो सभी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है वो सभी आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि स्पेशल बैच से आराम से कवर हो जाएंगे। जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है वो हर एक एग्जाम के लिए सफिशियंट है, बेहतर है। आपके किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने, किसी भाई ने अगर फाउंडेशन बैच लिया हो तो एक बार प्लीज उनसे पूछना जरूर कि कैसा पढ़ा रहे हैं संदीप सर, तो वो अपने आप बता देंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं। फिर आपको लगे कि आपको लेना चाहिए तो आप लेना, ना लगे तो मत लेना, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। सही है, यहाँ पर आ जाओ। हाँ भाई ध्यान से समझो, इसमें कितने होंगे? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा है 1 2 3 4 और 1 कंप्लीट 5, तो टोटल 5 हो गई। ठीक है, टोटल 5। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम और दूंगा, सही है? अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम और दूंगा इस क्वेश्चन के जस्ट बाद। इसका आंसर बताओ पहले तो कितना है, बताओ सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। सर फाउंडेशन बैच कैसे लेंगे? एप्लीकेशन पर जाकर, एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर, मतलब जिस एप्लीकेशन पर आपकी ये क्लास चल रही है, तो प्यारे बच्चे एप्लीकेशन पर जाने के बाद में आप लोग सीधा ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आपको रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। एक बच्चा कह रहा सर इस बैच से नहीं होगा क्या? मेरे दोस्त क्यों नहीं होगा? मैंने एक छोटी सी बात बताई है, हर वक्त ये मत सोचा करो कि मतलब गलत अर्थ मत निकाला करो एक तो चीजों का, दूसरा ये है अपने आप ही ज्ञाता मत बना करो।
मैंने एक चीज बताई है कि इस बैच से आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों कंप्लीट करा दूंगा। एक एक चीज पेपर में आपकी क्लास में से ही मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बाहर चला जाए। और मैं फिर से बता देता हूं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अगर आपको अपने जीवन में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन ये दो एग्जाम ही देने हैं और कोई एग्जाम ही नहीं देना, तो ये बैच आपके लिए सफिशिएंट है। पायलट बैच के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपको आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन के अलावा ग्रुप डी भी देना है, आरपीएफ आरपीएफ भी देना है, रेलवे पुलिस फोर्स वाला, तो प्यारे बच्चे आरपीएफ दो या एएलपी दो, टेक्नीशियन दो या ग्रुप डी, इन 4 एग्जाम तक मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए पायलट बैच ही पर्याप्त है। ये मेरा काम कभी नहीं रहा कि बच्चे को गलत जानकारी दूं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको 4 एग्जाम की तैयारी करनी है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ या प्यारे बच्चे एएलपी या टेक्नीशियन, तो आपके लिए पायलट बैच पर्याप्त है। सही है, और कोई जरूरत नहीं। मैंने तो केवल तब के लिए बोला है कि अगर आपको मान के चलो कोई एसएससी का भी एग्जाम देना है, मानकर चलो आप लोगों को कल को यूपी में कोई एग्जाम देना है या अदर स्टेट में कोई एग्जाम देना है, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, कहीं भी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं भी, तो फिर प्यारे बच्चे फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए ठीक है। और अगर यही करने तो फिर तो पायलट बैच पर्याप्त है। यही तो बोला यार मैंने, ठीक है ना, यही बोला है, इस बात को समझो। अब कोई अगर ये है कि भैया अभी मुझे तो केवल टेक्नीशियन देना है और कोई देना ही नहीं है, तो फिर आपको फाउंडेशन बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर मैं इसी बैच से करा दूंगा। समझ गए कि किसे लेना है किसे नहीं लेना है? वेरी गुड, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे पास यार सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं कभी भी ये नहीं है कि झूठ बोल दूं बच्चे से और कि भाई इस वजह से ले लो उस वजह से, जो चीज स्पष्ट है वो है। और जिसे केवल मजे ही लेने बैच लेके भी पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, उसे भी बैच लेने का कोई फायदा नहीं है, तो वो भी मत ले, ठीक है ना। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी कितने हैं? एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और एक बड़ा, तो 5 और 4 ये, तो 5 और 4 9। आंसर कितना आ गया इसका? 9। कितना आंसर बोलेंगे? 9। तो 9 हो गया इसका आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। प्यारे साथी, अब हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मुझे ये बताओ हर एक क्वेश्चन में कि कितनी सरल रेखाएं हैं। सही है, कितनी सरल रेखाएं हैं ये बता दो। अब मैं तुम्हें, कुछ बच्चे अभी टॉपिक की बात लेके चल रहे हैं, तो भैया टॉपिक का बता देता हूं सीधा सा। प्यारे गुड्डा, आपके इस बैच में जो सिलेबस में टॉपिक है वो टॉपिक है लगभग 23 टॉपिक। तो सिलेबस के लगभग 23 टॉपिक को मैं कंप्लीट पूरा कराऊंगा। और रही बात फाउंडेशन बैच की, तो उसमें तो जो हम सबके लिए कर रहे हैं, तो कोई किसी का टोटल 45 प्लस टॉपिक हम लोग उस बैच में पढ़ेंगे। ये अंतर है भाई, यहाँ मैं 23 टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहाँ 45 टॉपिक पढ़ाऊंगा। यहाँ 23 क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ इस बैच को पढ़ा रहा हूँ, तो इस बैच के सिलेबस को ही पढ़ाऊंगा बस। और यहाँ 45 क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये सबके लिए है, यहाँ कोई इंडिविजुअली नहीं है कि बस इसी के लिए। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों से कहा कि कितनी सरल रेखाएं हैं। अब प्लीज एक बार दोबारा कोई मत पूछना कि भैया किसे लेना है किसे नहीं, सब स्पष्ट कर दिया है मैंने। यहां पर ध्यान से समझना, कितनी रेखाएं हैं गिनो। एक, और बच्चे रेखा गिनने की कोई ट्रिक नहीं होती, हाँ वो हमें गिननी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। एक हो गई, ये हो गई 2,
ये हो गई 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। थम्स अप कर देना अगर 10 रेखाएं आपकी भी बनी है। टोटल रेखाओं की संख्या कितनी बन गई? 10 बन गई। टोटल रेखाओं की संख्या 10 बन गई। दोबारा से काउंट करा दूं? रेखाएं भी पूछ लेता है कई बार, और रेलवे में तो रेखाएं ही ज्यादा पूछता है, ये भी बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 रेखाएं। इसमें बताओ इसमें कितनी है? इसमें गिनो भाई कितनी रेखाएं हैं। हालांकि त्रिभुज वगैरह हैं, रेखाएं गिन के बता दो कितनी है। बताओ कितनी रेखाएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 मिनट, गड़बड़ हो गई। ये रेखा बेटा पार ही तो गिनी जाएगी। तो मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 रेखा आ रही होंगी, बोलो भाई। 12 रेखाएं आ रही होंगी, हाँ या ना? टोटल कितनी रेखा बन गई? 12। टोटल 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट बताओ इसमें। सभी प्यारे साथी बताओ। बताओ भाई इसमें कितने आएंगे, नीचे करना कमेंट। विमल मेरे भाई, एक बार क्लास को दोबारा से देखना, मैंने बताया है कि कब कॉन्सेप्ट बनता है। फिर भी अगर ऐसी बात है तो एक बार दोबारा से कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना? बताओ भाई। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 लाइन बनी होंगी, ध्यान से देख लो। 16, 16 लाइन बन गई इसमें। नेक्स्ट करो भाई काउंटिंग इसमें। काउंटिंग करो इसमें कितनी लाइन है। काउंटिंग करो जल्दी से, इसमें कितनी लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लाइन हो गई इसमें। एक बार बताओ जल्दी से, 9 लाइन है इसमें? जल्दी से बोलो, क्या इसमें टोटल 9 लाइन है? तो 9 लाइन हो गई इसमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें बताओ, गिनो जल्दी से कितनी लाइन है। जल्दी से गिनो कितनी लाइन है। प्रदीप कह रहे हैं ट्राइंगल पूछा है सर। प्रदीप आप लेट जुड़े हैं, ट्राइंगल तो गिनवा चुका हूं, अब तो बस लाइन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। प्रदीप कह रहे हैं सर यहाँ ट्राइंगल पूछा है। मेरे भाई मुझे भी पता है ट्राइंगल पूछा है, ट्राइंगल तो गिनवा दी है, अब तो बस लाइन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। बताओ, बोलो एक बार कितनी है।
सर गिनो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन बनी होंगी, 12 लाइन। लाइन का मतलब है सरल रेखाएं, ठीक है भाई, सरल रेखाएं। नेक्स्ट, इसमें बताओ, बोलो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन, 8 लाइन। नेक्स्ट, गिनो इसमें, इसमें गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन। कितनी लाइन है? 15 लाइन, सही है ना? टोटल 15 लाइन। तो प्यारे साथी, ये इस तरीके से हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन को तो हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसे थोड़े कि भाई लाइन गिनी नहीं जा सकती, आराम से गिन सकते हैं। लाइन की कोई ऐसे ट्रिक नहीं होती है, ना ही कोई ऐसे फॉर्मूला होता है जिससे मैं आप लोगों को कहूं कि भाई ऐसे आप लोग कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। लाइन का कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस हमको नॉर्मली गिननी है, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि बहुत ही आसान है। और एक बार लास्ट में आप लोग मुझे इस सवाल का आंसर खुद से और बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। कितनी है इसमें लाइन? इसमें कितनी लाइन है, चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खत्म। सही है, तो इसमें 12 लाइन बन जाएंगी। प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। कल और इसी टॉपिक को हम लोग मिक्स करके थोड़ा बहुत, थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था बच्चे, ऑप्शन की बात नहीं, वो क्वेश्चन हमने लाइन वाले रखे हुए, वो चीजें अलग है, ठीक है ना। बाकी प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल। और थोड़ी सी परेशानी अभी बरकरार बनी हुई है गले को लेके, छालों को लेके, जल्दी ही फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चे, मिलते हैं बढ़िया तरीके से। नमस्कार, धन्यवाद।